चलिए आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज याद रखना है, अगर हमारे पास में फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स हैं, अगर हमारे पास में फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स हैं तो उनका जो सम होता है वो होता है n का स्क्वायर। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। आपने याद रखना है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स हमारा होता है n का स्क्वायर। बस इसी कंसेप्ट पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो नंबर्स यहाँ पर हमें गिवन है वो है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने विदाउट एडिंग, यानी कि हमने ऐड नहीं करना है एंड हमने सम को फाइंड आउट कर लेना है। हमने ये बताना है कि ये यहाँ पर टोटल सम कितना होगा। हमने ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए हुए हमने सम को बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास में सभी ऑड नंबर्स हैं। ये हमारे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। तो यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास में है सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, एंड आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स होता है तो वो सम निकलता है n का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो इस कंसेप्ट से सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम है तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहां पर हमारे पास में इन सभी का सम आ गया 25। तो हमने बिना ऐड किए हुए इनका सम यहां पर निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में सम ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में है सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो यहां पर हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका सम हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर होता है 10 10 जा 100, तो इन सब का सम आएगा 100। तो यहां पर हमने इन सभी नंबर्स को बिना ऐड किए हुए इनका सम निकाल लिया 100। तो ये आ गया सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर हमारे पास में है फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स का सम। ये सभी ऑड नंबर्स है, तो यहां पर हमारे पास में है फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स का सम। ठीक है, अब हमने इनका जो सम है वो विदाउट एडिंग, यानी कि ऐड किए बिना निकालना है। तो यहां पर हमारे पास में है सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, और हमने बिना ऐड किए हुए इस सम को निकालना है। आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होता है तो आता है n का स्क्वायर, तो सम आता है n का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स हमारे पास में हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 12 ऑड नंबर्स का, यहाँ पर फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स का सम है, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 × 12 144। तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में है सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स तो उसका सम आएगा 5 का स्क्वायर 25। अगर हमारे पास में है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स तो उनका सम आएगा 10 का स्क्वायर 100। अगर हमारे पास में है सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स तो उनका सम आएगा 12 का स्क्वायर 144। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।